कैसे हैं दोस्तों। बिहार के स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है। जैसा कि इसे पिछले वीडियो में आपने देखा था, शिक्षा की स्थिति भी कुछ इस तरह से ही थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वास्थ्य की स्थिति इतने बदतर क्यों है। प्राइवेट दवा के दुकान से उसको दवा खरीदना पड़ेगा। बाहर से लेते हैं, जब भी आते हैं दवाई नहीं मिलता है। जब भी आते हैं तो दवाई नहीं मिलता है। स्वास्थ्य के खराब होने के बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है फंडिंग की कमी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है उसे डेवलप करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलने के लिए, जिस चीज की बिहार में सख्त कमी है। अब कितनी कमी है वो आंकड़ों से देखते हैं हम लोग। 2023 से 24 में बिहार के कुल बजट का 4 से 5% खर्च किया गया इस क्षेत्र में, जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े निकाला जाए और उसका एवरेज किया जाए तो उसकी प्रतिशत बनती है 5 से 6%। भारत के कई स्टेट ऐसे हैं जिसने अपने आय के करीब 10% या 10% से अधिक खर्च करती है अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे कि केरल और दिल्ली है। ये अपने जीडीपी का 10% या 10% से अधिक खर्च करते हैं अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में। 2021 से 22 में 13,264 करोड़ रुपया खर्च करना था इस क्षेत्र में, और यही आंकड़ा 2020 से 21 में देखें तो 12,500 करोड़ था। हालांकि खर्च इतना किया नहीं गया और खर्च किया गया करीब 10,000 करोड़ के आसपास। जब फंडिंग की कमी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कैसे होगी, इसलिए सेकेंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लो लैंड के कारण पानी लग जाती है, गंदगी है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। चारों तरफ ऐसा ही यही हाल ऐसे ही ऐसे में तो अंदर में आउटडोर में भी पानी चला जाता होगा बारिश में पूरा। हाँ, एक फ्लोर में नीचे चला जाता है। उस केंद्र की कमी यहाँ पे देखी गई है। बिहार में 1 लाख जनसंख्या पे अस्पतालों में सिर्फ 32 बेड हैं, और यही आंकड़ा भारत के लिए निकाला जाए तो ऑन एन एवरेज 70 बेड के आसपास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति भारत की स्थिति से आधी है यदि आंकड़ों की बात करें तो। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली और पानी की भी कमी देखी जाती है, खासकर गर्मी के मौसमों में तो और ज्यादा। यह जिम्मेवारी किसकी है पूरा करने की, ये बखूबी आप जानते हैं। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग इसे एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस जगे और इस चीज के प्रति प्रदर्शन करे, ना कि हिंदू मुस्लिम के प्रति, ना कि जाति के प्रति। मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी है ना वित्त मंत्री, उनसे ऑडिट कराइए तो कि ये कितना कॉस्टली कंप्यूटर होगा, इसको लिखने में कितना पैसा लगा है, ये काउंटर बनाने में कितना पैसा लगा है, और ऊपर प्रधानमंत्री जी का नाम लिखने में कितना पैसा लगा है, और इतना पैसा लगाने के बावजूद ये धूल क्यों फाक रहा है। ऑडिट कराइए निर्मला सीतारमण जी से, नहीं तो भारत का हाल जो है श्रीलंका जैसा हो जाएगा। और बिहार तो ऐसे भी श्रीलंका बन गया है। अगले 20 साल तक बिहार जो है मोटा कर्ज नहीं ले सकता है, और इन सब चीजों के बारे में तो इन लोगों को पता भी नहीं होगा। क्या है कि ये लोग हिंदू मुसलमान में उलझे होंगे। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? और कुछ लोग फॉरवर्ड, कुछ लोग बैकवर्ड, कुछ लोग SC ST, कुछ लोग OBC, कुछ लोग स्वर्ण में उलझे होंगे। सही है कि नहीं मैडम जी? सही है ना? एक्चुअल मुद्दा से तो मतलब नहीं है जी। और बिहार अगले 20 साल तक मोटा कर्ज नहीं ले सकता है। समझिए कि बिहार का अगले 20 साल तक विकास जो है ना वो खड्डा में। जब फंडिंग की कमी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, इसका मतलब है कि डॉक्टर की भी कमी होगी। तो थर्ड पॉइंट है मैन पावर की कमी। अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य जो कर्मचारी हैं उसकी भी कमी देखी गई है। बिहार के करीब 1 लाख जनसंख्या पे 63 डॉक्टर हैं, और यही आंकड़ा अगर इंडिया के एवरेज निकाला जाए तो वो 138 के आसपास आ जाती है। ये सिस्टम है, स्पाइडरमैन के मकड़ी के जाल की तरह उलझा दिया गया है। हैंड ओवर लेंगे ये भाई साहब, लेकिन ये इंजीनियर नहीं है। हैंड ओवर देगा इंजीनियर, वो डॉक्टर नहीं है, जरा सोचिए। और इसी प्रकार से सिस्टम को उलझा दिया जाता है ताकि ना इंजीनियरवा दोषी होगा और ना मैनेजर साहब दोषी होंगे। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इन्होंने बोला तो सही कि डॉक्टर यहाँ पे टाइम पे नहीं बैठते हैं। इंडिया में भी डॉक्टर की कमी है, लेकिन अगर आप इसी आंकड़ा को बिहार से कंपेयर करें तो वो भी आधी निकल के सामने आती है। तो समझो कि बिहार में कैसी स्थिति होगी डॉक्टर की। फंडिंग की कमी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, मैन पावर की कमी होगी। और ये सारे कमी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक विफलताएं हैं। करप्ट है लोग यहाँ पे, करप्ट है यहाँ के राजनेता, करप्शन पूरी फैली हुई है। इसलिए हमारे चौथे पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे करप्शन है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सदर अस्पताल खगड़िया और गेट नंबर 1, और गेट नंबर 1 की स्थिति देखिए कैसा है। अभी बारिश नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ चुका है। क्यों बाढ़ आ चुका है कि कहीं नहीं तो कहीं ये रास्ता बनाने के दौरान भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार की वजह से मेन गेट पे ही पानी हमेशा लगा हुआ रहता है। 2019 में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। बिहार लोकायुक्त रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 से भी अधिक भ्रष्टाचार के मामला दर्ज किए गए हैं। और ये चारों टॉपिक को आप समझ गए हैं, तो चारों टॉपिक को समझने के बाद एक ही चीज समझ में आती है कि ये चारों होने के बावजूद भी लोग तस से मस्त नहीं हो रहे हैं, लोगों को कोई परवाह नहीं है। ऐसा क्यों? और इसीलिए हमारे 5वें पॉइंट है शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। लोग जब अपने अधिकार को समझेंगे तभी इस चीज की मांग करेंगे कि मुझे डॉक्टर की कमी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जल चाहिए, बिजली चाहिए 24 घंटा। जब वो अपने अधिकार को समझेंगे ही नहीं तो वो ऐसे मांग करेंगे क्यों? खगड़िया सदर अस्पताल के दवा वितरण काउंटर पे हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है महिला, वहां पे लिखा हुआ है पुरुष, और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन काउंटर महिला, वहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन काउंटर पुरुष।
लेकिन कहीं भी दवा का लिस्ट नहीं लगाया गया है कि कौन कौन सा दवा अंदर अवेलेबल है, जबकि लिस्ट लगाया जाना चाहिए कि ये दवा अवेलेबल है, ये दवा अवेलेबल नहीं है, और ये हर जगह लगाया जाना चाहिए। बिहार से बाहर अगर किसी सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो वहां पे लिस्ट लगा हुआ रहता है, और सरकार कभी कहती है कि 225 प्रकार की दवाएं जो है फ्री है, कभी 325 और कभी हजारों दवा फ्री है, लेकिन कितना दवा मिलता है वो सबको पता है, और लिस्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगा है उसी के बारे में इनसे आज बात करेंगे। बिहार में 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक लोग बिहार में जानते ही नहीं है कि उनका क्या अधिकार है, उनका क्या सुविधा का अधिकार है, वो जानते ही नहीं है ये चीज। ग्रामीणों के 60%, और यदि मल्टी सिस्टम असफलता की बात करें तो ढेरों आंकड़े हैं इसके। बिहार के 65% घरों में अच्छे जल की व्यवस्था नहीं है, और उसी जल के पीने से रोग होती हैं बहुत भयावह। और अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां गंगा के किनारे बसे गांव में आर्सेनिक का पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग कैंसर के भी शिकार हो रहे हैं। आर्सेनिक वाला पानी पीने से पटना के करीब मनेर गांव में हालात काफी खराब है। दूषित पानी पीने से इस गांव में सैकड़ों मरीज बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूषित पानी पीने से ही लोगों में कैंसर की बीमारी फैल रही है। लोगों का कहना है कि 11 साल पहले भी गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग उठी थी, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इंतजाम इस इलाके के लिए नहीं हो सका। पानी से बहुत बीमारी फैल रही है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जा रहा है। किसी का चर्म रोग हो जा रहा है, किसी का कैंसर हो जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है। बहुत बीमारी से आदमी ग्रसित है। पानी तुरंत पीला हो जाता है। आयरन है कि आर्सेनिक है, क्या है। बिहार में 65% से भी अधिक घरों में अच्छी पानी नहीं आती है पीने के लिए, और यदि वही पानी पिए तो रोग तो होंगे ही ना। NHFS 5 के अनुसार बिहार में 37% बच्चे कुपोषित है। कुपोषित क्यों है? क्योंकि उसे पोषक तत्व मिलती ही नहीं है भोजन के जरिए। तो ये स्थिति है बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र की। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और उसे भी अवेयर कीजिए। ज़रूरत है हमें मुद्दे टटोलने की, मुद्दे पे बात करने की, और यदि आप बात करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ। लास्ट में स्वास्थ्य पे ही मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। बिहार की राजनीति का खेल निराला, स्वास्थ्य व्यवस्था में है बवाल सारा, अस्पतालों में दवा नहीं डॉक्टर है बेहाल, नेताजी दावों का देखो ये हाल, कहते थे चमकाएंगे स्वास्थ्य का तारा, पर व्यवस्था में झलकता है बस अंधेरा ही सारा। स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में योजनाएं भरी, मगर जमीनी हकीकत बहुत ही धरी पड़ी। दर्द से कराहते लोग, इलाज को तरसते, नेताजी के वादे कब सच में बदलते। बिहार की राजनीति का ये कैसा मजाक है, आशा की किरणें अब भी हैं, धुंधली कब तक चलेगा ये खेल। तो बस